वी हैव स्टार्टेड नेशनल इनकम इन आवर क्लास और हमने करीब करीब 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस संदीप गर्ग की बुक का। मोर ओवर कुछ कंसेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करे और उससे पहली क्लास में भी डिस्कस करे हैं। तो आज की क्लास बेसिकली नेशनल इनकम की फोर्थ क्लास है। तो जो बच्चे पहले की क्लास नहीं करे हैं उनको हम बता देंगे कि आपको करना क्या है और किस तरीके से उन क्लासेस को हम लोग रिकवर करेंगे। बट आज की क्लास जो आप आए हो, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप पिछली क्लास में बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल इनकम एक चेन टॉपिक है। चेन टॉपिक का मतलब होता है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक नंबर 1 देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक नंबर 2, then it will be more difficult for you to understand topic number 3 and so on. These are interconnected topics. So because कुछ बच्चों ने लास्ट प्रीवियस 2-3 क्लासेस नहीं करी हैं, उनके पर्सपेक्टिव के लिए मैं कुछ उनको बातें समझाना चाहता हूँ, वो आप समझे। डिटेल्ड व्यू क्या करना है वो भी हम बता देंगे तुम लोगों को, बट आज की क्लास आप ध्यान से समझिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर नंबर 3 है ये संदीप गर्ग की बुक में, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब जो मैं बातें मेरे बच्चों को बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स जो हैं 8 भाग में क्लासिफाइड है। किस भाग में? 8 भाग में। पहला भाग है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब बात समझोगे बच्चों। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया गया है। ग्रॉस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक का मतलब होता है एनी इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई भी चीज अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाए उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? इनकम विच इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो? इंक्लूड हो। तो याद रखिएगा जो भी एग्रीगेट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये एग्रीगेट या तो ग्रॉस में होंगे या तो नेट में होंगे, या ग्रॉस में या फिर नेट में। ग्रॉस और नेट में फर्क क्या है सर? ग्रॉस से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट मिलेगा, नेट में आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आपको ग्रॉस मिलेगा। बेसिकली ग्रॉस फिगर में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, नेट फिगर में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है। उसी तरीके से कोई भी एग्रीगेट जो होगा आइदर डोमेस्टिक होगा या फिर वो एग्रीगेट नेशनल होगा। अगर वो एग्रीगेट डोमेस्टिक है और उसको आपको नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होगा। ये प्रीवियस क्लास में डिटेल में समझाया गया था। और अगर कोई फिगर को नेशनल से डोमेस्टिक में लाना है तो NFIA को माइनस करना होगा। जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाए उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। जो इनकम नॉर्मल रेसिडेंस कमाए उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ग्रॉस में इंक्लूड होता है डेप्रिसिएशन, नेट में एक्सक्लूड होता है डेप्रिसिएशन। जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया जाए डोमेस्टिक इनकम, जो इनकम नॉर्मल रेसिडेंस कमाए नेशनल इनकम। समझ में आ रही है बात? सर क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या है नॉर्मल रेसिडेंस? प्रीवियस क्लासेस सब समझाया गया है आप लोगों को, ठीक है? इसलिए मैंने बोला इंटर रिलेटेड है सारी पार्टें। उसके बाद कोई भी एग्रीगेट या तो आपका फैक्टर कॉस्ट में होगा या फिर मार्केट प्राइस में होगा। अगर आपका एग्रीगेट फैक्टर कॉस्ट में है आपको उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना है, और अगर कोई एग्रीगेट मार्केट प्राइस में है तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट में आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूडेड NIT। मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड होता है। इस वजह से जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो वो डेफिनेशन क्या बनेगा? वो डेफिनेशन बनेगा इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब देखो ये स्टेटमेंट आपको हर एग्रीगेट के लिए लिखना है। इट इज द मार्केट वैल्यू, इट इज द मनी वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। कौन सा गुड्स का वैल्यू है ये? जो प्रोड्यूस्ड हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी में, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस हुआ है। अगर ये नेशनल होता तो हम लिखते विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स।
यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी है तो हमने क्या लिखा, डोमेस्टिक इनकम है तो हमने क्या लिखा, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब क्योंकि ये ग्रॉस फिगर है तो आप लिखोगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है, और क्योंकि ये मार्केट प्राइस है तो उसमें एनआईटी भी इंक्लूडेड है, तो हम लिख देंगे इंक्लूड एंड एनआईटी। ये डेफिनेशन बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का। इसको आप शॉर्ट में बोलोगे जीडीपी एट एमपी। क्या बोलोगे, जीडीपी एट एमपी। उसी तरीके से बच्चों दूसरा एग्रीगेट होता है ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहला वाला जो टर्म है वो आइदर एन होगा या जी होगा। अगर एन है तो आप उसे नेट मानोगे, अगर डी जी है तो आप उसे ग्रॉस मानोगे। सेकंड वाला टर्म आइदर डी होगा या एन होगा। डी है तो आप उसे डोमेस्टिक मानोगे, एन है तो उसे आप नेशनल मानोगे। ये वर्ड हमेशा पी होगा, मतलब ये प्रोडक्ट है, और सफिक्स में जो लिखा रहेगा आइदर एमपी लिखा रहेगा या एफसी लिखा रहेगा। एमपी लिखा है तो मार्केट प्राइस, एफसी लिखा है तो फैक्टर कॉस्ट। अब इसका अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, इसका डेफिनेशन बनेगा इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक आपने बोल दिया, उसके बाद आपको देखना है कि डोमेस्टिक है या नेशनल। क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो आप बोलोगे प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके बाद आप देखोगे कि नेट है या ग्रॉस, ये नेट है तो आप बोलोगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, आप लिखोगे बट इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस तरीके से आपको डेफिनेशन देना है। समझ में आया बात, डेफिनेशन देने का तरीका क्या है? कोई डाउट है बच्चों को? हर चीज का मीनिंग। दूसरा एग्रीगेट ये हो गया। तीसरा एग्रीगेट होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चौथा एग्रीगेट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पांचवा एग्रीगेट है, ये सारे जो चार एग्रीगेट्स हैं फैक्टर कॉस्ट में आप लिख दो, यानी कि जीडीपी एट एफसी। छठा एग्रीगेट हो गया आपका एनडीपी एट एफसी। सातवां एग्रीगेट आपका हो गया, ये तीसरा क्या था, ये था जीएनपी, तो जीएनपी एट एफसी। और आठवां एग्रीगेट हो गया एनएनपी एट एफसी। ये जो एनडीपी एट एफसी है इसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डोमेस्टिक इनकम। और एनएनपी एफसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अगर एग्जाम में आपको बोलेगा फाइंड नेशनल इनकम तो आपको फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी, और अगर आपको बोला है डोमेस्टिक इनकम फाइंड करो तब आपको फाइंड करना है एनडीपी एट एफसी। सबका डेफिनेशन कैसे लिखना है मैंने बताया आप लोगों को। कोई दिक्कत है बच्चा लोग यहाँ पे? तो अभी मान के चलो एक और मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि आपको जीडीपी एट एफसी एनएनपी एट एफसी का डेफिनेशन चाहिए। किसका? एनएनपी एट एफसी का। तो आप बोलोगे इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक सबके लिए स्टेटमेंट क्या है? सेम है। अब क्योंकि ये नेशनल है, सेकंड वाला एन मतलब नेशनल है, तो आप बोलोगे प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। यहां पे लिख रहे थे डोमेस्टिक में प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यहां लिखोगे प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी भी एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडिंग दोबारा नहीं लिख के एंड एनआईटी। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको हर एक का मीनिंग बनाना है। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? यहाँ पे टोटल कितने एग्रीगेट्स मैंने आप लोग को अभी पढ़ाए? 8। तो पहले मेरे बच्चे क्या करेंगे, सबका मीनिंग लिखेंगे अपने आप। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप हेडिंग लिखोगे कि नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, हर एक एग्रीगेट का आप मीनिंग लिखोगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। मैं बुक के 4 न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके अलावा सारे न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं, यानी कि टोटल ये चैप्टर में 13 न्यूमेरिकल्स हैं। 13 में से 4 मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी के जो 9 न्यूमेरिकल्स हैं वो आप खुद करोगे यहाँ बैठ के अभी। ठीक है, तो 4 न्यूमेरिकल्स मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को बता दे रहा हूं, उसके बाद इकट्ठा मैं आप लोगों को बाकी का करने का टाइम दूंगा। ठीक है, चलिए इस जगह पे हम बना देते हैं। 4 क्वेश्चंस मैं करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 3, 7, 10 और 12। 3, 7, 10 और 12, ये 4 क्वेश्चंस मैंने ले लिया है, रैंडमली पिक किया है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग करोगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। अगर नहीं भी बोलता तो हमें पता है एनएनपी एट एफसी और नेशनल इनकम एक ही चीज होती है। सर क्वेश्चन कहाँ है? फोन में आप जाइए अपने, आपको जो मैंने अभी अभी पीडीएफ भेजा है उसमें 2 पेजेस ना 3 पेजेस के फोटो हैं, उनमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एमपी और कुछ इंफॉर्मेशन, और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है आपको इस क्वेश्चन में? सर हमें फाइंड करने बोला है एनएनपी एट एफसी, तो हमें जो फाइंड करना है हम उसे पहले लिख देंगे एनएनपी एट एफसी, ये हमें फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है बेटा इस क्वेश्चन में?
जीडीपी एट एमपी। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आपको फाइंड करना है एनपीएफसी, गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी। आपको ग्रॉस से कहां जाना है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं हम, तो हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, हमें क्या करना होगा डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, प्लस एनएफआईए। उसके बाद हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, हमें क्या करना होगा बच्चों, प्लस एनआईटी। तो फॉर्मूला बन गया जीडीपी एमपी माइनस डेप प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी। ये हम लोग को मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं, नहीं सर सही है सब कुछ। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी एमपी कितना गिवन है हमारा, 4800। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन नाम से दिया हुआ है कुछ भी, लेकिन क्या नाम से दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये और डेप्रिसिएशन दोनों चीज क्या होती है, सेम होती है। तो कितना है डेप्रिसिएशन हमारा 200। एनएफआईए कितना है बेटा, सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 80। एनआईटी कितना है, कुछ बच्चे बोलेंगे 300, मैं बोलूंगा गलत, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ब्रैकेट में हम लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा 300 और सब्सिडीज है हमारा 60। तो ये फॉर्मूला बन गया 4800 माइनस 200 प्लस 80 प्लस 240। कितना बन जा रहा है ये 40,120। यानी कि कुछ मिस्टेक आ रहा है क्या, देखो जी कैलकुलेशन में, माइनस 200, ठीक है। हाँ मिस्टेक कर दिया, मेरे से गलती हुई है बच्चा। हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं ना, तो हम माइनस एनआईटी करेंगे ना, हमने भूल से प्लस एनआईटी लिख दिया। हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आ रहे हैं, देखो ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग को माइनस एनआईटी करना था। तो ये माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला बन गया 440 माइनस होगा 80 प्लस होगा, तो आपका 4440 है ना। अब देखो इतना लिखोगे तो क्या सर हमें मार्क्स मिल जाएगा, द आंसर इज नो। इसमें आपको सिंबल लगाना है, रुपीस का सिंबल है तो रुपीस देना होगा, और क्योंकि फिगर में लिखा हुआ है रुपीस इन करोड़, तो आप यहां पे लिखोगे करोर्स, आपको मिल जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। कोई दिक्कत है, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन, 7। 3 कोई दिक्कत है, आइए 7 में आ जाते हैं हम लोग। 7 में क्या है, 7 में आपका है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहां पे क्या कैलकुलेट करने बोला है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब भी कोई एग्रीगेट नहीं फाइंड करने बोलता है, कुछ टर्म फाइंड करने बोलेगा, तो दो एग्रीगेट गिवन होगा क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखिए दो एग्रीगेट गिवन है, एक एनडीपी और एक जीएनपी। आप यही दोनों से आप करोगे, आपको पता है क्या पता है, एनडीपी एफसी इज इक्वल्स टू लिख दोगे, और दूसरा वाला एग्रीगेट को इक्वल्स टू के बाद लिख दोगे। क्या है दूसरा एग्रीगेट, जीएनपी एट एमपी, लास्ट में देखो लिखा हुआ है जीएनपी एट एमपी। अब अपने को क्या करना है सर, अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है, ग्रॉस से नेट में जाना है। क्या करना पड़ेगा बच्चा, वेरी वेरी गुड। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, क्या करना होगा, माइनस एनएफआईए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, क्या करना होगा, माइनस एनआईटी। तो अब ये हमें मिल गया है। एनडीपीएफसी कितना गिवन है क्वेश्चन में बताना मेरे को, 55,915। अच्छा मैं 10 लिख दिया हूं गलती से, 15। कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आपका जीएनपी एमपी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 58,350। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1625। उसके बाद एनएफआईए गिवन है ना सर, लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए। हम माइनस साइन लगाएंगे इसके लिए। अब एनएफआईए को फाइंड करेंगे फीफा माइनस फीटा करके। फीफा हमारा कितना है 625 और फीटा कितना है हमारा 865। ये क्या है सर फीफा और फीटा, फीफा का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा का मतलब है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब एनएफआईए नहीं गिवन होता है तो हम फीफा माइनस फीटा करके निकालते हैं उसको। तो यहाँ पे फीफा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों क्वेश्चन में गिवन है। उसके अलावा एनआईटी, एनआईटी हमें निकालना है जिसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो हमें तो सर एनआईटी पता नहीं है, हम इसको एनआईटी छोड़ देते हैं। क्या लिख देते हैं, एनआईटी। जिसका मतलब है अगर हम एनआईटी को इधर लेके आ गए तो एनआईटी इक्वल्स टू हो जाएगा 58350 माइनस 1625 माइनस, यहां पे बड़ा नंबर छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है चेक करके बताना बेटा, यहाँ पे 240 लिख देंगे। और ये जो 55915 है इसको यहाँ पे माइनस में लिख देंगे 55915।
तो एनआईटी का वैल्यू कितना आ गया? अच्छा, एनआईटी का मतलब क्या है? एनआईटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है बताओ? 58350 माइनस 1625 प्लस 240 माइनस 55915 1050, ठीक है ना? उसके बाद आपने इनडायरेक्ट टैक्स पता नहीं है, लेकिन आपको सब्सिडीज पता है। कितना है सब्सिडीज? क्वेश्चन में गिवन है सब्सिडीज 1540, तो 1050 यहां पे आ गया। इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1050 प्लस 1540। ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 2590। आगे में रुपीस लगाओगे, फिर लिखोगे 2590, यहां लिख दोगे करोड़। ये आपका बन गया आंसर। चेक करिए सही है कि नहीं है? सर आंसर सही है। दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, 3 और 7। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन करोगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 मैं आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूं। 12 को देख लीजिए, 12 किस तरीके से करा जाता है। 12 कराऊं ना 11 कराऊं? दोनों में से एक करा दे रहा हूं। पैराग्राफ क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करा दे रहा हूं, ठीक है? बच्चा लोग क्वेश्चन देखेगा और क्वेश्चन को समझेगा। एक क्वेश्चन है 12th का। सपोज इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी जीडीपी एमपी इज 5000 करोड़। जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है? रुपीज 5000 करोड़। पहले अच्छे से लिख दो इसको, जीडीपी एट एमपी रुपीज 5000 करोड़। उसके बाद और क्या बोल रहा है? नेशनल इनकम वॉज 3500 करोड़। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी कितना है? नेशनल इनकम 3500 करोड़। इसके बाद नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट इनकम रिसीव नहीं बोल रहा है, नेट फैक्टर इनकम पेड बोल रहा है। तो अगर ये एनएफआईए अगर इसको मानते हैं, तो क्योंकि ये पेमेंट है इसलिए आपको इसको नेगेटिव कंसिडर करना होगा, यानी कि माइनस रुपीज 450 करोड़। सर माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नेट फैक्टर पेमेंट है, नेट फैक्टर इनकम नहीं है। अगर इनकम होता तो हम उसको प्लस में लेते, ठीक है? और उसके बाद आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 400 करोड़। एनआईटी रुपीज 400 करोड़। देखो क्वेश्चन तो पैराग्राफ में था, उसको मैंने सीरियल वाइज में बना लिया। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि आपको बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में आप डेप्रिसिएशन को फाइंड करिए। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? हम लोग के पास 2 एग्रीगेट मौजूद है, हम लिख देंगे एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। अब इससे फॉर्मूला बना लेंगे। ग्रॉस से नेट में जाना है डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है माइनस एनआईटी। तो हमारा एनएनपीएफसी गिवन है 3500, जीडीपीएमपी गिवन है 5000, डेप्रिसिएशन हमें पता नहीं, एनएफआईए माइनस 450, एनआईटी माइनस 400। अब देखो इसमें डेप्रिसिएशन को आप इधर ले लो, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 5000 को 5000 छोड़ दो, प्लस माइनस माइनस 450 माइनस 400, ये 3500 भी उधर गया तो माइनस 3500। सॉल्व करेंगे तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू हमें कितना मिल जा रहा है? 5000 माइनस 450, 400 850 और ये आपका 4350। तो हमारा डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ रहा है रुपीज 650 करोड़। आंसर चेक करो जी, सही आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, आंसर सही आ गया हमारा। इस तरीके से पैराग्राफ के क्वेश्चंस को भी करना पड़ता है। उसमें जो चीज लिखी हुई है उसको आप सीरियल वाइज कर दोगे, करके आप आगे कर लोगे। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। तो रिकॉर्डिंग्स हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बच्चा लोग बैठ के भी बाकी न्यूमेरिकल्स करता रहेगा। तो रिकॉर्डिंग्स यहीं तक रख के इसको अपलोड कर देंगे हम लोग। थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।